गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसके बारे में पढ़ रहे थे। गाइस लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसमें हमने ये आपको समझाया कि रिजर्व का क्या मतलब होता है और जो भी रिजर्व होते हैं जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आपके बुक जो आपकी डीके गोयल की बुक है उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा होगा और सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह ही होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है गाइस उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। ठीक है, या जिसको शॉर्ट में पूरी दुनिया WCR के नाम से जानती है या फिर WCF के नाम से जानती है। WCF का फुल फॉर्म होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। ठीक है, तो गाइस ये भी एक टाइप का रिजर्व ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो लास्ट वीडियो में हमने जिस रिजर्व की बात की थी गाइस उसका नाम था फ्री रिजर्व। मैंने नाम दिया था ना फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का क्या मतलब होता है? तो गाइस फ्री रिजर्व का मतलब होता है कि जो फ्री रिजर्व होता है उसको पार्टनरशिप फर्म किसी भी काम के लिए यूज कर सकती है। मतलब वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि इस रिजर्व का इस्तेमाल हम यहां नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कोई भी रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो, ठीक है, या फिर कोई भी रिजर्व हो, उसको पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है, किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकती है गाइस। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस रिजर्व की बात करेंगे वो एक स्पेशल रिजर्व होगा। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक रिजर्व होगा, यानी ये जो रिजर्व होता है ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाया जाता है और उसी स्पेशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अन्य किसी काम के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आज का जो रिजर्व है गाइस उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि WCR। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, ठीक है, और ये क्यों बनाया जाता है। देखो गाइस WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है गाइस। देखो पार्टनरशिप फर्म जो होती है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, कोई ना कोई बिजनेस करती है। जैसे मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म एक फैक्ट्री बना दी और वहां पे प्रोडक्शन का काम कर रही है। तो जहां पे प्रोडक्शन का काम होता है वहां पे कुछ खतरनाक मशीनें भी लगी होती हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पे रिस्क होता है काम करने के लिए। जो पार्टनर्स होते हैं उनके लिए रिस्क होता है भाई, किसी को कोई भी इंजरी हो सकती है कभी भी किसी टाइम, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं जब किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो क्योंकि उन्हें इंजरी का डर होता है तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, एक अलग से रिजर्व बनाती है और उस रिजर्व में कुछ अमाउंट रख देती है ऑलरेडी पहले से ही, ताकि अगर किसी भी पार्टनर्स को कोई भी इंजरी होती है, मतलब कोई भी पार्टनर अगर इंजर्ड हो जाता है तो क्योंकि उसका ट्रीटमेंट कराना होता है, डॉक्टर के पास इलाज कराना होता है, तो उसका जो भी पैसा होता है वो पार्टनरशिप फर्म देती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म को अलग से पैसे की व्यवस्था ना करनी पड़े इसलिए पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, एक अलग से रिजर्व ही बना लेती है और उस रिजर्व का नाम होता है WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और इस रिजर्व का इस्तेमाल पार्टनरशिप फर्म तभी करेगी जब कोई भी पार्टनर इंजर्ड होगा। ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है सर, अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म ये रिजर्व बना के रखती है और मान लो पूरे साल पार्टनरशिप फर्म चली और कोई भी पार्टनर इंजर्ड ही नहीं हुआ, तब इस रिजर्व क्यों क्या होगा, तो गाइस तब इस रिजर्व का काम ये होगा कि ये जो रिजर्व होगा इसमें जितने भी पैसे पार्टनरशिप रखेगी वो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स को दे दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में, याद रखना। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट केसेज होते हैं, तो मैं सारे केसेस की बातें करूंगा कि कौन कौन से केसेज हो सकते हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो गाइस सबसे पहली बात, जितने भी रिजर्व होते हैं चाहे वो फ्री रिजर्व हो या फिर कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व हो या कोई स्पेशल रिजर्व हो, वो हमेशा आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं वो कहां दिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो उसी तरीके से जो WCR होता है यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर कभी कभी WCF यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा होता है, तो ये हमेशा आपको कहां देखने को मिलेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर रखा है, इस फंड में या फिर इस रिजर्व में 10,000 रुपया बना के रखा है। ठीक है, यानी इस 10,000 का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब कोई भी पार्टनर इंजर्ड होगा तो उस पर जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे को फुलफिल करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो अलग अलग केसेज हो सकते हैं और हर केस की अलग अलग एंट्री होती है।
और वही आपको समझना है। तो देखो जैसे मान लो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने बताया कि पार्टनरशिप फर्म क्या की है, 10,000 का रिजर्व बना के रखी है और नीचे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर। ये एक एजम्पशंस है, मान लो ये मैंने एक एजम्पशंस ले ली कि एक्स और वाई जो दोनों हैं ये किस रेशियो में पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो में पार्टनर है, यानी कि बराबर बराबर के साझेदार हैं। ठीक है, अब इसमें देखो केस नंबर फर्स्ट कह रहा है, केस नंबर फर्स्ट कह रहा है कि नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह हुआ कि नो वर्कमेंस कंपनसेशन क्लेम। इसका मतलब यह हुआ गाइस कि पार्टनरशिप फर्म पूरे 1 साल चली, पूरे 1 साल पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में काम भी किए, लेकिन कोई भी पार्टनर इंजर्ड नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है जब इंजर्ड नहीं होगा तो ट्रीटमेंट भी नहीं करवाना पड़ेगा, तो सारा का सारा पैसा ये बचा का बचा रह जाएगा। तो सर अब इस पैसे को क्या किया जाएगा, तो गाइस अब इस पैसे को, क्योंकि किसके नाम बना था, पार्टनर्स के नाम होता है, तो ये सारा का सारा पैसा पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। लेकिन याद रखना ओल्ड रेशियो में इसको हमेशा बांटना है। ठीक है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी गाइस वो क्या होगी, देखो ये रही जर्नल एंट्री। इसका सलूशन अगर हम करें तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस रिजर्व को खत्म करना है, इस रिजर्व को बैलेंस शीट से हटाना है। और मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जितने भी रिजर्व होते हैं या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जितनी भी चीजें होती हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये मैं आपको बचपन से ही बता रहा हूं, बचपन का मतलब क्लास 11 से ही ये बात बताते आ रहा हूं कि जितनी भी लायबिलिटी होती है, हर लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर लायबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें हैं अगर उसको खत्म करना, उसको हटाना है लायबिलिटी साइड से, तो उसे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो देखो एंट्री में इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 10,000 से। और ये पैसा किसको दे दिया जाएगा, 10,000 पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। तो जब पार्टनर्स को दिया जाएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करेगा, और पार्टनर्स का कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा तो मैंने बताया था कैपिटल का इंक्रीज करना हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। पार्टनर्स का कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट क्या कर देंगे, 2x एज कैपिटल अकाउंट और 2y एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इनके ओल्ड रेशियो में इसको बांट दिया जाएगा, और इनका ओल्ड रेशियो क्या था गाइस, इक्वल था। तो इक्वल रेशियो में ये 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो अगर 10,000 को दो पार्टनर में बराबर बराबर बांटेंगे तो एक पार्टनर कितना पाएगा, 5,000, और दूसरा भी कितना पाएगा, 5,000। ठीक है, और इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, यानी जो WCR था, क्योंकि उसमें से कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि कोई इंजर्ड नहीं हुआ था, तो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये होता है पहला केस और सबसे आसान केस होता है। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। ठीक है, आइए इसके बाद हम सेकंड केस करते हैं कि सेकंड केस क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे सेकंड केस में कह रहा है कि वर्कमेंस कंपनसेशन क्लेम, क्लेम का मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गई, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसको साथ में WCL भी कहते हैं, मतलब कि वर्कमेन कंपनसेशन लायबिलिटी कितना, 4,000। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार कोई पार्टनर इंजर्ड हो गया और जब वो डॉक्टर के पास गया ट्रीटमेंट यानी कि उसको दिखवाने, इलाज कराने, तो उस पर 4,000 रुपए का खर्चा आया। अब ये 4,000 का जो खर्चा आया ये कहां से बियर किया जाएगा, तो गाइस इस 4,000 के खर्चों को पार्टनरशिप फर्म इसी फंड से बियर करेगी। यानी ये जो 10,000 का रिजर्व बनाया गया था, क्योंकि बनाया ही इसलिए जाता है ताकि कोई भी पार्टनर जो है इंजर्ड हो तो उसके खर्चे पर, उसके इलाज पे ये पैसा खर्च किया जा सके। लेकिन एक चीज समझो, जो इंजरी हुई है और उस इंजरी को जब हम इलाज के लिए गए डॉक्टर के पास तो कितना खर्चा आया है, सिर्फ 4,000। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के पास फंड कितना है, 10,000, यानी कि फंड पर्याप्त है। मतलब 10,000 में से 4,000 का जो खर्च है वो बियर भी हो जाएगा और 6,000 एक्स्ट्रा बचेगा भी। तो जो 6,000 एक्स्ट्रा बचेगा वो किसका होगा, वो भी पार्टनर का होगा, तो वो पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। तो इस केस में एंट्री हम क्या करेंगे, तो देखो बहुत ही इजी है, कोई बड़ी डील नहीं है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले रिजर्व को हटाने के लिए हमेशा आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो WCR अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 10,000 से। दूसरी चीज याद रखना, जो 4,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई है, यानी फर्म की जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, लायबिलिटी का बढ़ना हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2WCL यानी कि 2 वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी लिखेंगे, कितना, 4,000। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो 6,000 बचा वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके इक्वल रेशियो में। तो क्या हो जाएगा, 2x एज कैपिटल और 2y एज कैपिटल, कितना, 3,000, क्योंकि कितना बचा था, 10,000 में से तो 4,000 इलाज पे खर्च हो जाएगा, बचेगा कितना, 6,000। तो जो 6,000 बचेगा उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और नरेशन हो जाएगा बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आई होप आपको सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद थर्ड केस देखते हैं।
ठीक है। थर्ड केस में देखो कह रहा कि वर्कमेंस कंपनसेशन लाइबिलिटी यानी कि WCL ₹16,000। ओ माय गॉड, अब यहां तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या है सर, जो पार्टनर इंजर्ड हुआ इस बार, उसको जब ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाया गया डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर के यहाँ जो खर्चा हुआ वो हुआ 16,000 का, ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पार्टनरशिप फर्म ने जो रिजर्व बनाया था वर्कमैन कंपनसेशन के नाम का, वो सिर्फ 10,000 का है। मतलब 6,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा किसको, पार्टनरशिप फर्म को। तो 6,000 जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, लॉस होगा गाइस, ठीक है, याद रखना। तो इस केस में हम जर्नल एंट्री का क्या करेंगे, देखो कोई बड़ी डील नहीं है, इसमें भी सिंपल है, बस आपको समझना है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमेशा WCR को खत्म करना, बैलेंस शीट से हटाना, जिसके लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 10,000 से कर दिए। इसके बाद टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी यानी जो नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है वो कितनी की हुई है, 16,000 की। अब देखो डेबिट में 10,000 है और क्रेडिट में 16,000 है, तो डेबिट में 6,000 का बैलेंस आएगा। अब ये 6,000 का बैलेंस मतलब ये जो 6,000 का लॉस है, जो 6,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक लॉस है, ठीक है। और लॉस का बढ़ना हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन डेबिट तो करेंगे, लेकिन एक नया अकाउंट ओपन यहां करते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी जो 6,000 का लॉस हुआ है इसको किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो गाइस डोंट वरी, इसके बाद का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट ही पढ़ेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। बस अभी आप इतना रट लो कि अगर पार्टनरशिप फर्म को कभी भी लॉस होगा, यानी जितना भी रिजर्व बनाया गया था अगर खर्चा उससे ज्यादा आ जाएगा, तो जितना भी ज्यादा खर्चा आता है जो कि फर्म का लॉस होता है, उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद एक नोट भी दिया हुआ है, इसको पढ़ लो, आगे काम देगा जब लॉन्ग वाला क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहाँ लिखा इन ऑल द एबव 3 केसेस, यानी ये जो थर्ड केस था जिसमें ये 6,000 का लॉस आया है, सॉरी इन ऑल द अबव 3 केसेस, यानी ऊपर के तीनों केसेस में जहां पे भी WCL यानी कि जो न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, यानी कि एक तो देखो आपने पहले केस में तो कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुई थी क्योंकि वहां पे कोई इंजरी हुई ही नहीं थी, लेकिन हाँ सेकंड केस में 4,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी और थर्ड केस में 16,000 की न्यू लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई है, कह रहा कि विल बी सोन ऑन लाइबिलिटी साइड इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। यानी जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी नहीं, जब लॉन्ग वाला क्वेश्चन करेंगे तब वहां आपको बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो जो भी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो भी नई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जैसे कि सेकंड केस में 4,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी और थर्ड केस में 16,000 की जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, इसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हमेशा दिखाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो 3 केस या मैक्सिमम 4 केस हो सकता है। पहले केस में क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुई है, मतलब कोई भी पार्टनर इंजर्ड नहीं हुआ है, तो सारा का सारा रिजर्व क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन याद रखना हमेशा किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि जितना रिजर्व बनाया गया हो उससे कम की लाइबिलिटी क्रिएट हो, तो जितने की लाइबिलिटी क्रिएट होगी उसको उस फंड से पहले रिकवर कर लिया जाएगा, फिर जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है गाइस, तीसरे केस में जो लाइबिलिटी क्रिएट होगी वो रिजर्व से ज्यादा होगी, तो जितना ज्यादा होगी उतने का लॉस होगा, जिसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 3 केस हो सकता है। और चौथा केस कभी कभी क्या होता है कि जितने का रिजर्व बनाया गया है उतने की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो उसमें कोई भी बैलेंस अमाउंट नहीं बचेगा, तो पार्टनर्स में वो ट्रांसफर भी नहीं होता। अभी देखते हैं क्वेश्चन में। तो आइए आज का हम क्वेश्चन करते हैं डीके गोयल का, क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि लास्ट वीडियो हमने 28 तक कर लिया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो। फिर आगे कह रहा है डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, यानी भविष्य में इनका जो PSR होगा वो इक्वली हो जाएगा, यानी कि 1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 एंड एक्सट्रैक्ट देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 एज फॉलो। अब ये देखो बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा दिया, फुल बैलेंस शीट नहीं दी है। और मैंने बताया था ना कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या जो भी फ्री रिजर्व होते हैं सारे रिजर्व आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेंगे। तो रिजर्व कितने का बनाया गया है, 40,000 का, जैसे कि हमने कितना बनाया था 10,000 का, और यहां कितना है 40,000। और इसमें देखो अलग अलग केस दिए हैं। केस क्या है,
देखो कह रहा है कि सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सारा का सारा ये 40,000 जो रिजर्व है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 2:3 में। ठीक है। सेकंड केस में कह रहा है कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000। तो देखो जबकि रिजर्व कितना है 40,000, तो इसमें से 25,000 कवर हो जाएगा, फिर भी कितना बचेगा 15,000। तो जो 15,000 बचेगा उसको पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तीसरे केस में कह रहा है कि जो कॉम्पनसेशन लायबिलिटी क्रिएट हो रही है वो 40,000 की, यानी जितने का रिजर्व था उतना ही क्लेम हो गया, तो इसमें कोई भी बैलेंस अमाउंट नहीं बचेगा जो कि पार्टनर्स में नहीं ट्रांसफर होगा। और फिफ्थ केस में कह रहा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी क्रिएट हो रही है वो 50,000 की, जबकि रिजर्व कितना है 40,000, यानी 10,000 का लॉस होगा। तो जो 10,000 का लॉस होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो कितना आसान है, मुंह जबानी लग जा रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 देख लेते हैं। केस नंबर 1 में क्या था, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि नो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, यानी कि जब कोई भी क्लेम ना हुआ हो तो सारा का सारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले WCR को हटाने के लिए बैलेंस शीट से डेबिट कर लेंगे कितना 40,000, और ये 40,000 बांट दिया जाएगा किसको, A और B को। तो AS कैपिटल टू BS कैपिटल, और इनका रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो क्या था गाइस, आई थिंक 2:3 था। हाँ यहाँ देखो दिया 2:3। तो इसको अगर हम 2:3 में बांटेंगे तो A को कितना मिलेगा 16,000 और B को कितना मिलेगा 24,000। ठीक है, ये केस समझ में आ गया। ठीक है, आइए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में कह रहा था कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम यानी कि लायबिलिटी मतलब कि WCL कितना क्रिएट हुआ है 25,000 का। ठीक है, तो इसके लिए देखो एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले WCR को खत्म करेंगे बैलेंस शीट से 40,000 से, और जो नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है उसको क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है 25,000 से। तो 40,000 में से 25,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, बचा कितना 15,000। अब ये जो 15,000 बचा है इसको पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, किस रेशियो में, 2:3, यानी कि 2/5 और 3/5। तो ये के सामने कितना आ जाएगा 6,000, और B को कितना मिल जाएगा 9,000। ठीक है, आई होप ये भी केस समझ में आ गया होगा। इसके बाद थर्ड केस हम करेंगे जिसमें इक्वल यानी जितना भी रिजर्व बनाया गया था उतने की लायबिलिटी ही क्रिएट हो गई। तो ये तो सबसे सिंपल है। देखो WCR इसको हटाने के लिए डेबिट कर देंगे 40,000 और टू WCL जितने की लायबिलिटी है, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, तो कुछ भी पार्टनर्स को नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस यानी कि फोर्थ केस कर लेंगे। अब देखो फोर्थ केस में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी यानी कि WCL 50,000, यानी 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, और ये क्या होगा, फर्म का लॉस होगा। तो इस केस की एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट 40,000 और टू WCL लायबिलिटी जो क्रिएट होगी 50,000, बाकी जो 10,000 एक्स्ट्रा फर्म को देना पड़ेगा ये फर्म का लॉस है, और इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको चारों केस समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैक्सिमम 4 ही केस होते हैं जो कि बहुत इजी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है गाइस, क्योंकि देखो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं आएगा, आगे के जो चैप्टर आएंगे जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, हर जगह आएगा, और सब जगह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा, जैसे यहाँ कर रहे हैं वैसे हर चैप्टर में करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि P, Q and R were partners in a firm sharing profit in the ratio of 1:1:2 on 31st March 2018. Their balance sheet showed a debit balance. Debit balance का मतलब होता है गाइस लॉस, कितना दिया ₹9,000। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, PL अकाउंट के डेबिट बैलेंस को क्या बोलते हैं, तो याद रखना मैंने बताया था ये फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल होता है, और जो भी फिक्टिशियस एसेट्स क्वेश्चन में होते हैं उन्हें हमें राइट ऑफ करना होता है, चाहे क्वेश्चन बोले या फिर ना बोले। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹64,000। देखो एक WCR भी बनाया गया है 64,000 का। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹4 लाख। अच्छा गुडविल भी दिया है, और दूसरी चीज पार्टनर्स का जो PSR है वो चेंज भी हो रहा है। तो मैंने बताया था जब कभी भी पार्टनर का PSR चेंज होता है तो हमें गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 केसेस हैं, 3 टॉपिक इसमें कवर है। एक तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स,
वो करना है। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी इस क्वेश्चन में दिया है। तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR, यानी तीनों केस इसमें दिया है। तो इस एक क्वेश्चन को करेंगे, हमारा 3 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अच्छा इसमें देखो क्लेम के बारे में भी बोल रहा है। बी, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 30,000, जबकि रिजर्व कितना बनाया गया था 64,000 का। तो 30,000 तो रिकवर हो जाएगा, बचेगा 34,000। तो जो रिमेनिंग 34,000 बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड PSR में। was admitted pass necessary journal entries on the reconstitution of the firm। और ये देखो क्वेश्चन CBSE 2019 MP में पूछा गया था, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। और गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना होता है, वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ता है, यानी कि गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं पार्टनर का, जिसमें पार्टनर का नाम दिखाते हैं। फिर इसके बाद एक कॉलम बनाते हैं ओल्ड रेशियो का। तो इसमें ओल्ड रेशियो दिखा देंगे 1/4, 1/4 और 2/4, यानी कि रेशियो क्या था 1:2 था। तो इसके फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/4 और 2/4। न्यू रेशियो दिया था 2:1 का, यानी कि 2/5 और 1/5, ठीक है। इसके बाद हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो क्या है A का 2/5, ओल्ड रेशियो क्या है 1/4। तो 5 और 4 इसका एलसीएम हो जाएगा 20। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, तो 8 - 5 3/20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव में आंसर आया तो इसका मतलब ए जो है वो गेन कर रहा है। इसी तरीके से बी का न्यू माइनस ओल्ड करके कैलकुलेट कर लेंगे तो 3/20 इसका भी आ जाएगा। पॉजिटिव में आंसर आया मतलब ये भी गेन कर रहा है। इसी तरीके से सी का न्यू माइनस ओल्ड करके कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका 6/20 आएगा। माइनस में आया इसका मतलब सी सैक्रिफाइस कर रहा है। अच्छा एक बार चेक करते हैं क्या जो टोटल गेन है वो सैक्रिफाइस के बराबर है। तो देखो 3/10 प्लस 3/20 तो कितना हो जाएगा 6/20, और 6/20 सैक्रिफाइस है, मतलब क्वेश्चन सही है। ये चेक करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने बताया था इसकी एंट्री होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के केस में जब नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होती है तो इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है A और B, तो A और B को डेबिट कर लेंगे, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है C, तो C को हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। देखो सोल्यूशन में इसकी एंट्री हो जाएगी PS कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा गलती से यहाँ मैंने A भी लिख दिया, इसको आप सही कर लीजिएगा। अच्छा नहीं, हाँ सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन में PQ दिया है, हाँ PQR दिया है, ठीक है, PQR दिया है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो ABC लिखा हुआ है इसको आप PQ और R कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से नोट्स में। चलो तो इसकी एंट्री हो जाएगी। देखो P और Q गेनिंग कर रहे थे, गेन कर रहे थे, PS कैपिटल अकाउंट डेबिट, QS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू RS कैपिटल अकाउंट। तो देखो कितना गुडविल था 4 लाख, और इनका गेनिंग रेशियो कितना आया था P का 3/20, तो 4 लाख का 3/20 करेंगे 60,000 आ जाएगा। Q का निकालेंगे तो Q का आया था कितना 3/20, तो 4 लाख का 3/20 इसका भी 60,000 आ जाएगा। और R कितना सैक्रिफाइस कर रहा था 6/20, तो 4 लाख का 6/20 करेंगे 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ठीक है। तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन में एक वो दिया था PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी जिसको लॉस कहते हैं, तो लॉस को हमेशा हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, जिसके लिए एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो देखो पार्टनर्स PS कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, QS कैपिटल अकाउंट डेबिट, RS कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इसको कैसे बांटेंगे, हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो 9,000 का डेबिट बैलेंस था, मतलब लॉस था, तो ओल्ड रेशियो क्या था 1/4, 1/4, 1/4। तो P का कैलकुलेट करेंगे 2250 आएगा, Q का भी 2250 आएगा, और R का 4500 आ जाएगा, ठीक है। और कितना दिया था ये PL के सामने आ जाएगा 9,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर PL अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता तो एंट्री क्या करते, तो इसकी अपोजिट हो जाती, यानी PL अकाउंट को डेबिट करते और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ये सारे केसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए इसके बाद हम WCR वाला केस कर लेते हैं, जिसमें क्या था 64,000 का रिजर्व था और 30,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी। तो सबसे पहले रिजर्व को हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। WCR अकाउंट डेबिट कितना 64,000। फिर इसके बाद जो नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है टू WCL, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, वो कितनी हुई थी
30,000 की। फिर इसके बाद जो बचेगा, कितना बचेगा, 34,000। तो इस 34,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो हो जाएगा टू पीएस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूएस कैपिटल अकाउंट, टू आर, यहाँ देखो 15-15 लिखा, यहाँ भी 34 रहेगा। तो 34,000 का 1/4 करेंगे 8,500 आ जाएगा। यहाँ भी 34,000 का 1/4 करेंगे 8,500 आ जाएगा। और यहाँ अगर आप 34,000 का 2/4 करेंगे तो ये 17,000 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग क्लेम क्रिएटेड, यानी जो क्लेम था उसको क्रिएट किया गया, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पार्टनर्स के बेस में। ठीक है, तो गाइस आज का ये जो केस है, यानी कि जो WCR है, जिसको हम एक स्पेशल रिजर्व के नाम से जानते हैं या फिर एक स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में नाम से जानते हैं। तो आई होप WCR का जो ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, या फिर WCR होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आई होंगी। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीजें आपको समझ में आई हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ये सारी वीडियो भेजिए। ठीक है, जिससे हमारा भी जो चैनल है वो थोड़ा सा ग्रो कर सके। ठीक है, थोड़ा सा व्यूज हम भी गेन कर सकें, क्योंकि गाइस व्यूज बहुत कम आते हैं, जबकि मैं मेहनत आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा करता हूं। तो प्लीज थोड़ा सा हेल्प करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, वॉच भी किया करिए पूरा का पूरा वीडियो। ठीक है, और लाइक तो जरूर किया करिए यार, कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो। लाइक करने में मैं देखता हूँ इतने सारे, अगर 100 व्यूज आते हैं तो उस पर केवल 10 लाइक आता है। यार लाइक करने में पैसा लगता है क्या आप लोगों का? नहीं ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, आपका कमेंट, आपका जो पॉजिटिव कमेंट होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम होता है, हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।